अब हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार पिछले 15 सालों से पोषित हो रहे भ्रष्टाचार, घुसपैठ और नेता अपराधी नेक्सस को खत्म करने में लगी हुई है। बंगाल में शुवेंदु सरकार के 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों में ममता राज में शेर बनकर घूमने वाले अपराधियों, घुसपैठियों, नियमों को ताक पर रखने वालों को सीधा किया जा रहा है। जिन मुद्दों को ममता बनर्जी बीजेपी सरकार का एजेंडा बताकर खारिज कर देती थी, उन्हीं मुद्दों पर बंगाल की बीजेपी सरकार एक्शन मोड में है। ममता बनर्जी के 15 सालों के कार्यकाल में बंगाल की जनता को चुनाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद हिंसा का उपहार दिया जाता था, फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो या पंचायत इलेक्शन। उनके राज में ही महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विभत्स संदेश खाली केस को स्थानीय समस्या बताकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कहा गया। और सिर्फ यही नहीं, इस अपराध में शामिल टीएमसी नेता शेख शाहजहां को बचाने के भी प्रयास हुए थे। आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस को ममता सरकार एक सामान्य मामला बताने में बिजी रही और बंगाल की जनता के गुस्से को भी पूरी तरीके से नकार दिया। ममता बनर्जी सरकार में नेताओं और अपराधियों के सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर को स्थानीय टैक्स व्यवस्था जैसा बना दिया गया था। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी नेता होना या टीएमसी नेता का पिछलग्गू होना असीमित शक्ति पाने का केंद्र बताया जाता था और अमूमन ये शक्तियां जमीन पर कब्जे, रंगदारी, राजनीतिक हत्याएं और महिलाओं के शोषण का लाइसेंस हुआ करती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों में बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इन्हीं शक्तियों पर प्रहार करने का दावा किया है। पिछले 15 दिनों में कई बड़े फैसले और एक्शन लिए गए, जैसे सबसे पहले टीएमसी के नाम पर गुंडई करने वालों की कच्चा बनियान परेड निकाली जा रही है। ये वीडियो हावड़ा में डॉन कहे जाने वाले आकाश सिंह की है। इनके बारे में कहा जाता था कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन सरकार बदली तो दबंगई कपड़ों की तरह उतारी गई। बंगाल पुलिस ने जनता के अंदर इसका खौफ खत्म करने के मकसद से पूरे बाजार में घुमाया और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार 2 अलग अलग तरीकों से किया गया। पहली बार क्राइम रिक्रिएशन के लिए ले जाते वक्त दाढ़ी और सर के बाल के साथ परेड निकाली गई। दूसरी बार सर गंजा करके दाढ़ी मुंडवाकर परेड निकाली गई। ममता राज में आकाश सिंह हावड़ा का एक ऐसा अपराधी था जो अपने आकाओं के लिए रंगदारी और कट मनी वसूलता था। आकाश सिंह पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने, करीब 20 बम फेंकने के आरोप थे। हावड़ा में ही पुलिस ने एक ट्रैफिक होमगार्ड को तोलाबाजी यानी अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया और वैसी ही परेड निकाली गई जैसी आकाश सिंह की निकाली गई थी। शाहीन मोल्ला नाम का यह ट्रैफिक होमगार्ड हावड़ा के सांकरेल की विधायक प्रिया पाल का करीबी बताया जाता है। इस पर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली के आरोप हैं। ये दोनों मामले बताते हैं कि बंगाल की बीजेपी सरकार ने टीएमसी राज के अपराधियों को उनकी जगह दिखानी शुरू की है। लगभग हर दिन अपराधियों पर हो रही कार्रवाई की तस्वीरें आ रही हैं और कार्रवाई केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि अवैध कब्जे छुड़वाने के लिए भी बड़ा एक्शन हो रहा है। आसनसोल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर टीएमसी के एक काउंसलर ने कब्जा कर लिया था। इस अवैध कब्जे पर बाकायदा तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस बनाया गया था। पिछली सरकार में किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी इस छोटे से ऑफिस पर उंगली उठा दे, लेकिन जैसे ही राज्य में बीजेपी सरकार आई, इस अवैध टीएमसी ऑफिस पर उंगली नहीं बल्कि बुलडोजर का पंजा चला। बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में बंगाल को अपराध मुक्त बनाने का वादा किया था। कार्यकाल के 15 दिनों में ही जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उसने लोगों का भरोसा जगाने का दावा है और इस भरोसे की एक और झलक फाल्ता सीट पर हुई रीपोलिंग के नतीजों में भी दिखी। फाल्ता सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने शानदार जीत दर्ज की है। फाल्ता वही विधानसभा सीट है जिस पर बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए ईवीएम के बटन को टेप से चिपका दिया गया था ताकि किसी भी वोटर को कमल का निशान तक न दिखाई दे। इस सीट पर हुई पिछली वोटिंग में आरोप लगा था कि कई बूथों पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थक मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट मांग रहे थे। अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर पर भी आरोप लगे थे कि वो मतदाताओं को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे रहे थे, लेकिन इस सीट पर हुए पुनर्मतदान में सारा डर और सारी धमकियां हवा हो गईं। नतीजा ये रहा कि बीजेपी उम्मीदवार ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। फाल्ता सीट पर 2,36,444 मतदाता हैं और रीपोलिंग में 88% वोटिंग हुई। इनमें से करीब 71% वोट बीजेपी को, 19% सीपीएम को, 5% कांग्रेस और करीब 4% वोट टीएमसी को मिले हैं।
पहले ये माना जा रहा था कि फाल्ता सीट पर लड़ाई बीजेपी और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच है। इसकी वजह ये थी कि फाल्ता सीट पर 33% आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन नतीजों ने टीएमसी को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया और इस जीत ने दिखाया कि मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी उम्मीदवार पर भरोसा किया। आज समझ में आ रहा है, बंगाल भी देख रहे हैं और भारत भी देख रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी लोकसभा वोट में 7 लाख के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया। तो हम लोग पुलिस में खबर दिए है कि पुष्पा निरुद्देश है, पुष्पा को नहीं मिल रहा है, तो किसी पुष्पा का दरकार नहीं है। इस जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन ले लिया है। शुभेंदु सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी है।